नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल क्या होती है, उसको हम देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एक ऑटोमोबाइल क्या होती है इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। तो नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है दोस्त। जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटो का मतलब होता है खुद से, मोबाइल मतलब होता है मूवेबल, यानी जो खुद से मूवेबल हो उसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल। जैसे कि आप अपने आसपास में देखेंगे, आपके यहाँ बाइक होगी, कार होगा, इन सब में क्या होता है, उसकी खुद की पावर यूनिट होती है जिसको हम इंजन बोलते हैं। अगर वो इंजन निकाल दीजिए, आप एक कार से उसका इंजन निकाल दीजिए या एक बाइक से उसका इंजन आप निकाल दो तो वो ऑटोमोबाइल की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। ऑटोमोबाइल सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है कि कोई भी ऐसा व्हीकल जिसकी खुद की पावर यूनिट हो और वो मूवेबल हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोमोबाइल बोलेंगे। An automobile is a self-propelled vehicle which is used for the transportation of पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या गुड्स को कैरी करने के लिए, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए जिस व्हीकल का यूज़ किया जाता है उसको ऑटोमोबाइल बोलते हैं। अब आपको एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि आप साइकिल को क्या बोल सकते हैं कि ऑटोमोबाइल है? नहीं, साइकिल को ऑटोमोबाइल नहीं कहा जा सकता। अगर साइकिल में ही आप इंजन डाल देंगे तो उसको ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में लेते आया जा सकता है। एरोप्लेन भी ऑटोमोबाइल है, रेलवे भी ऑटोमोबाइल है, लेकिन हम चूंकि पढ़ने की सुविधा के हिसाब से सब चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल को हम ग्राउंड लेवल पे पढ़ते हैं। जो भी व्हीकल ग्राउंड पे चल रहा है उसको हम ऑटोमोबाइल बोलते हैं। जो भी ऐसा व्हीकल जिसकी खुद की पावर यूनिट है और जो हवा में चल रहा है उसको एरोनॉटिक्स की कैटेगरी में लाते हैं। और नेवी की कैटेगरी में किसको लाते हैं? जो पानी में चलता है, यानी हवा में चलने वाली चीज़, पानी में चलने वाली चीज़ और ज़मीन पे चलने वाली चीज़, जो चीज़ है वो सभी क्या हैं, जिसकी खुद की पावर यूनिट है। एरोप्लेन की भी खुद की पावर यूनिट है, लेकिन ऑटोमोबाइल की कैटेगरी में हम उसको नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट है तो ऑटोमोबाइल ही, लेकिन उसको एरोनॉटिक्स की कैटेगरी में हम उठा के डाल देते हैं। उसी तरह से शिप को हम नेवी की कैटेगरी में डाल देते हैं, ऑटोमोबाइल को हम उठा के ग्राउंड लेवल पे पटक देते हैं। आप बाइक ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ाते हो, कार भी हवा में, अब तो हो गया है कि ऐसी कार बना दी गई है जो सतह पे भी चले, जो हवा में भी चले। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल की सीधी सादी ये डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी व्हीकल जिसकी खुद की पावर यूनिट हो और जो वो मूव कर सके उसको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल। जैसे कि कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बसेस हो गई, स्कूटर हो गई। ओके, अब क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लासिफिकेशन। आप एक कार को, एक बाइक को क्लासिफाई इजली कर सकते हो। क्यों? जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बाइक है, बाइक को हम कहते हैं 2 व्हीलर और कार को बोलते हैं 4 व्हीलर, ऑटो रिक्शा को बोलते हैं 3 व्हीलर। तो ये सभी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई हैं। इससे आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाएंगी कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहला ही कि पर्पस के हिसाब से हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर दें। ठीक है, जैसे कि उसका क्या पर्पस है, वो आदमियों को ढो रहा है या फिर वो सामान को ढो रहा है, तो पर्पस की कैटेगरी हो गई पहली। दूसरी है कैपेसिटी। ओके, तो लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, इस कैटेगरी में हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल में आ जाएगी आपकी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर। हैवी मोटर व्हीकल में आ जाएगी बस, ट्रक। ओके, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। अगला होता है कि फ्यूल यूज़, कौन से फ्यूल पे वो चल रहा है। पेट्रोल इंजन आपने देखा होगा, डीजल इंजन देखा होगा, बायोडीजल देखा होगा आपने, एलपीजी देखा होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखी होगी, सीएनजी से चलने वाली होती हैं, स्टीम से चलने वाली होती हैं, गैस से चलने वाली होती है। तो फ्यूल के कैटेगरी पे, कैपेसिटी के कैटेगरी पे और पर्पस की कैटेगरी पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला आता है नंबर ऑफ व्हील्स। मैंने आपको बताया कि 2 व्हीलर में बाइक आ जाती है, 4 व्हीलर में कार आ जाता है, 6 व्हीलर में आपकी ट्रक्स आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से करके हम उसमें जितने व्हील्स हैं उसके बेसिस पे भी हम ऑटोमोबाइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, अगला आता है ड्राइव ऑफ द व्हीकल। देखो, ड्राइव का मतलब होता है कि पावर कितने टायर को मिल रहा है। बाइक में
पावर एक टायर को मिलता है, ठीक है, उसको सिंगल व्हील ड्राइव बोल देंगे। 2 व्हील ड्राइव में आपका कार आ जाएगा। जैसे कि कार में भी आपने देखा होगा फोर्ड की गाड़ियाँ या फिर मारुति गाड़ियाँ, कुछ फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, कुछ रियर व्हील ड्राइव होती हैं, यानी पावर आगे के 2 पहियों को मिल रहा है कि पावर पीछे के 2 पहियों को मिल रहा है, या चारों पहियों को एक साथ पावर मिल रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी एसयूवीज होती है, एंडेवियर हुआ, आपका फॉर्च्यूनर हुआ, महिंद्रा थार को ले लीजिए, उसमें पावर क्या होता है कि चारों पहियों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। 6 व्हील ड्राइव ट्रक वगैरह ले लीजिए। तो ये थी एक मेजर क्लासिफिकेशन किसी भी ऑटोमोबाइल की। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन था एक ऑटोमोबाइल और उसकी क्लासिफिकेशन को लेके। आगे आने वाली वीडियो में मैं ऑटोमोबाइल आपका बिल्कुल भी पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको इंजन पढ़ाऊंगा, आपको कूलिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, आपको ल्यूब्रिकेशन पढ़ाऊंगा, हर चीज़, कार की एसी कैसे काम करती है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।